हवस का भूखा तांत्रिक जिसने कई लड़कियों की जान ले ली, खौफनाक सच्ची कहानी। इस वीडियो में हम आपको एक डरावनी और रहस्यमयी कहानी सुनाने जा रहे हैं, जहां एक तांत्रिक ने अपने तंत्र मंत्र और हवस की भूख को शांत करने के लिए कई मासूम लड़कियों की बलि चढ़ा दी। क्या यह तांत्रिक सिर्फ एक पागल दरिंदा था या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा था? रात के घने अंधेरे में एक लड़की बेहोशी की हालत में पड़ी थी। उसकी कलाई पर तांत्रिक धागा बंधा हुआ था, लेकिन उसकी धड़कनें थम चुकी थीं। पास ही बैठे एक बुजुर्ग आदमी ने कांपते हुए पुलिस को फोन किया। साहब, ये वही तांत्रिक है जिसके पास गई लड़की कभी वापस नहीं आती। यह कहानी एक छोटे से गांव शिवपुर की है, जहां एक रहस्यमयी तांत्रिक अघोरी बाबा का बोलबाला था। लोग कहते थे कि उसकी सिद्धियां इतनी ताकतवर थीं कि वह मरते हुए इंसान को भी जिंदा कर सकता था। लेकिन जो लड़की उसके दरबार में जाती, वो या तो गुम हो जाती या फिर उसकी लाश मिलती। शहर से आई पत्रकार नेहा वर्मा इस केस की सच्चाई जानने के लिए गांव पहुंची। उसने गांव वालों से बात की, लेकिन सब डर के मारे कुछ भी बोलने को तैयार नहीं थे। आखिरकार उसे एक बुजुर्ग महिला मिली जिसने फुसफुसाते हुए कहा, अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो तांत्रिक से दूर रहो। ये हवस का भूखा दरिंदा है जो लड़कियों को देवी बताकर उनके साथ। नेहा को समझ आ गया कि मामला बेहद खतरनाक है। उसी रात उसने तांत्रिक की कुटिया के बाहर निगरानी की। आधी रात को वहां कुछ अजीब हो रहा था। लाल चादर ओढ़े कुछ औरतें नाच रही थीं, बीच में तांत्रिक मंत्र पढ़ रहा था और वहां एक बेहोश लड़की पड़ी थी। नेहा ने मोबाइल निकाला और वीडियो रिकॉर्ड करने लगी, लेकिन तभी उसकी आंखें चौड़ी रह गईं। तांत्रिक ने लड़की के सिर पर हाथ रखा, कुछ बुदबुदाया और अगले ही पल लड़की जोर से चीखने लगी और फिर सन्नाटा छा गया। नेहा के हाथ से मोबाइल गिर पड़ा। उसने जब जमीन की ओर देखा तो उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसके पैरों के पास खून बह रहा था और वो लड़की अब हिल भी नहीं रही थी। पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और फुसफुसाया, अब तुम्हारी बारी है। नेहा के कंधे पर रखा वह ठंडा हाथ किसी बर्फ की तरह था। उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसने कांपते हुए पीछे मुड़कर देखा और उसकी आंखें डर से फटी की फटी रह गईं। तांत्रिक अघोरी बाबा उसके सामने खड़ा था। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसके चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान थी। अब तुम्हारी बारी है, बेटी। उसकी आवाज किसी गहरी गुफा से आती हुई लग रही थी। गायब होती लड़कियों की सच्चाई। नेहा ने खुद को संभालते हुए पूछा, तू कौन है और इन लड़कियों के साथ क्या कर रहा है? तांत्रिक ने एक जोरदार ठहाका लगाया, मैं भगवान का दूत हूं, देवी के लिए बलि चढ़ाता हूं और तुम अब मेरी अगली बलि बनोगी। तभी अचानक कमरे के कोने में पड़ी वह बेहोश लड़की हल्का सा हिली। उसकी सांसें अभी भी चल रही थीं। नेहा ने हिम्मत जुटाई और धीमे से पीछे हटने लगी। भागने की कोशिश मत कर, बेटी, तांत्रिक ने अपनी छड़ी जमीन पर पटकते हुए कहा। लेकिन नेहा ने अपने मोबाइल से टॉर्च ऑन किया और उसकी रोशनी तांत्रिक की आंखों पर डाल दी। आह! तांत्रिक दर्द से चिल्लाया और पीछे हट गया। नेहा ने फुर्ती से बेहोश लड़की को उठाया और दरवाजे की तरफ दौड़ पड़ी। अंधेरे में मौत का पीछा। कमरा किसी गुफा की तरह था। चारों तरफ अजीबोगरीब तांत्रिक चित्र बने थे। नेहा तेजी से भागी, लेकिन तभी एक हाथ उसकी कमर से टकराया। तांत्रिक ने उसकी साड़ी पकड़ ली थी। तू बच नहीं पाएगी, तांत्रिक गुर्राया। नेहा ने पूरी ताकत से लड़की को बाहर की ओर धक्का दिया और खुद भी जोर से झटके से तांत्रिक के हाथ से निकलने की कोशिश करने लगी। लेकिन तभी तांत्रिक ने जमीन से कुछ उठाया और अचानक एक तेज चमकदार खंजर नेहा की तरफ लहराया। नेहा जोर से चीख पड़ी, नहीं।
अगले ही पल खंजर हवा में चमका और फिर सन्नाटा। खून से सनी तांत्रिक गुफा। नेहा की चीख गुफा की दीवारों से टकराकर गूंज रही थी। तांत्रिक का खंजर हवा में लहराया और अगले ही पल धड़ाम, गुफा के दरवाजे से तेज आवाज आई। एक गांव वाले ने अपने जलते हुए मशाल के साथ तांत्रिक पर झपट्टा मारा। नेहा ने बिना देर किए खुद को छुड़ाया और बेहोश लड़की को पकड़कर दौड़ पड़ी। तांत्रिक अब गांव वालों से घिर चुका था, लेकिन उसके चेहरे पर डर नहीं बल्कि एक डरावनी हंसी थी। तुम लोग मुझे नहीं हरा सकते, मैं अमर हूं, देवी का वरदान है मुझ पर। लेकिन तभी एक बुजुर्ग आदमी भीड़ में से निकला और जोर से चिल्लाया, अमर, देख तेरी अमरता का अंत। और उसने तांत्रिक के चेहरे पर पवित्र गंगाजल फेंक दिया। तांत्रिक जोर से चिल्लाया। उसके शरीर से धुएं का गुबार उठा और उसने जमीन पर गिरकर तड़पना शुरू कर दिया। गांव वालों ने हिम्मत जुटाकर गुफा के अंदर घुसकर देखा। वहां का नजारा भयावह था। चारों तरफ खून से सने कपड़े, अधजले कंकाल और लोहे की जंजीरें पड़ी थीं। यह गुफा एक कब्रिस्तान से कम नहीं थी। नेहा ने अपनी आंखों से वो सब देखा और सिहर उठी। लेकिन जैसे ही उसने राहत की सांस ली, गुफा के एक अंधेरे कोने से एक रहस्यमयी आवाज आई। यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अघोरी तांत्रिक का दूसरा चेहरा। गुफा में तांत्रिक जमीन पर गिरा पड़ा था। उसके शरीर से धुएं की लपटें उठ रही थीं। नेहा और गांव वाले समझ चुके थे कि उसका अंत हो चुका है। लेकिन तभी, हाँ, मुझे मारने चले थे। तांत्रिक की बेजान लाश अचानक हिलने लगी। उसकी आंखें लाल हो गईं और शरीर के घाव अपने आप भरने लगे। गांव वाले डर से पीछे हट गए, लेकिन नेहा ने हिम्मत जुटाकर जमीन से एक जलती हुई मशाल उठाई। तेरा खेल खत्म तांत्रिक। नेहा ने मशाल को तांत्रिक की ओर उछाल दिया। आग! नहीं, नहीं! तांत्रिक जोर से चीखा, लेकिन आग उसके शरीर को छूते ही वो भयानक तरीके से जलने लगा। गुफा कांपने लगी। वहां के दीवारों पर बनी डरावनी आकृतियां चमकने लगीं, जैसे उनमें जान आ गई हो। अचानक गुफा के एक कोने से एक रहस्यमयी दरवाजा खुला और एक गहरी सुरंग दिखी। नेहा का सबसे बड़ा राज। नेहा ने गांव वालों की ओर देखा और कहा, हमें देखना होगा कि इस गुफा के अंदर क्या छिपा है। वो सुरंग के अंदर गई और वहां उसे जो दिखा, उसने उसके पैरों तले जमीन खिसका दी। सैकड़ों तांत्रिकों की तस्वीरें, मंत्र लिखी किताबें और एक पुराना लेख जिसमें लिखा था कि तांत्रिक अकेला नहीं था। नेहा ने कांपते हाथों से वह किताब उठाई। उस पर लिखा था, मैं अकेला नहीं था, मेरा दूसरा रूप अब इस दुनिया में आने वाला है। पीछे से किसी ने नेहा के कंधे पर हाथ रखा और अंधेरा छा गया। तांत्रिक का पुनर्जन्म। नेहा के कंधे पर किसी ने हाथ रखा। वह घबराकर पलटी और उसकी चीख निकलते निकलते रह गई। बाबा! वो तांत्रिक की ही शक्ल थी, लेकिन यह कोई दूसरा आदमी था। उसकी आंखें लाल थीं, चेहरे पर वही डरावनी हंसी थी और उसने काले धागों से लिपटा एक त्रिशूल पकड़ा हुआ था। मैं कहा था ना, मैं लौटूंगा। गुफा के अंदर अचानक मंत्रों की गूंज सुनाई देने लगी। दीवारों पर बनी आकृतियां चमकने लगीं और जमीन हिलने लगी। तांत्रिक की खौफनाक सच्चाई। नेहा ने उस किताब को फिर से पढ़ा और अब उसकी समझ में आया, तांत्रिक सिर्फ एक नहीं था, वह एक प्राचीन तांत्रिक कबीले का हिस्सा था जो काले जादू के जरिए आत्मा को नए शरीर में प्रवेश दिलाने की विद्या जानता था। जिस तांत्रिक को जलाया गया था, उसकी आत्मा अब एक नए शरीर में प्रवेश कर चुकी थी और इस बार वह और भी ज्यादा ताकतवर था। नेहा की आखिरी लड़ाई।
नेहा ने बिना समय गवाए पास पड़ी मशाल उठाई और तांत्रिक पर फेंक दी, लेकिन इस बार आग उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकी। अब तेरा कोई उपाय काम नहीं करेगा लड़की। तांत्रिक हंस पड़ा। तभी नेहा को किताब में लिखे कुछ शब्द दिखे, अगर इस तांत्रिक को रोकना है तो इसका असली स्रोत खत्म करना होगा। गुफा में एक काले पत्थर की मूर्ति थी जिसके चारों ओर हवन कुंड जल रहे थे। नेहा समझ गई कि यही शक्ति का स्रोत है। उसने पूरी ताकत से पास रखे त्रिशूल को उठाया और उस मूर्ति की ओर फेंक दिया। धड़ाम! त्रिशूल सीधे मूर्ति के बीचों बीच जाकर धंस गया। तांत्रिक जोर से चीखने लगा, उसके शरीर से धुएं की लपटें निकलने लगी। गुफा हिलने लगी और देखते ही देखते तांत्रिक का शरीर राख में बदल गया। गुफा में अंधेरा छा गया। तांत्रिक का आतंक खत्म हो चुका था। नेहा ने बाहर आकर लंबी सांस ली। गांव वाले उसकी बहादुरी को देखकर हैरान थे, लेकिन जैसे ही नेहा वापस शहर के लिए निकली, उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे घूर रहा हो। सामने एक साधु बैठा था जिसने मंद मंद मुस्कान के साथ कहा, क्या तुम सच में सोचती हो कि सब कुछ खत्म हो गया? और तभी हवा में एक धीमी हंसी गूंज उठी। अगर आपको क्राइम, मर्डर मिस्ट्री और सस्पेंस स्टोरीज पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।